हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा गया है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात की जा रही है रेगुलर पॉलीगन की। हमसे पूछा गया है कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। दोस्तों ऐसे पॉलीगन्स जिनकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं उन्हें हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। यस माय फ्रेंड्स, अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूं तो उसके एग्जांपल के लिए हमारे पास ये जो 3 पार्ट्स हमसे पूछे गए हैं यहीं से हमारे एग्जांपल बन जाएंगे। जैसे कि हमसे पहले कहा गया है कि आपको 3 साइड्स वाला एक पॉलीगन ड्रॉ करना है जो रेगुलर होना चाहिए, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, उसके बीच में बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और फिर हमें उसका नाम भी बताना है। तो चलिए यहाँ से आपके लिए एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे आपको कि रेगुलर पॉलीगन्स हम दिखते कैसे हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 साइड्स के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ। आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। देखिए कि जो साइड्स की लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने पॉलीगन ड्रॉ किया है, यहाँ पर तीनों साइड्स को जब मेजर किया गया वो बिल्कुल इक्वल आई हैं। अब दोस्तों मैथ्स में जब भी किसी फिगर में कोई चीज़ हमें इक्वल दिखानी होती है तो वहाँ पर हम एक मार्क लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल है तो मैंने यहाँ पर एक मार्क लगा दिया। ये मार्क हमें ये बताता है कि ये मार्क तीनों साइड्स पर बिल्कुल सेम है, तो यस तीनों साइड्स इक्वल है। यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हमने ऐसी ट्राइंगल के एंगल्स को मेजर किया वो भी इक्वल आ रहे हैं। अब यहाँ पर मार्क क्या लगाएं? देखो पहले तो मैंने एक सिंगल स्ट्रेट लाइन का मार्क लगाया था, अब यहाँ पर भी सिंगल लाइन का लगा देंगे तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे चीज़ों को, तो फिर हम डबल लाइन यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम डबल लाइन का मार्क लगा देते हैं, तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये मार्क तीनों एंगल्स पर सेम है, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल हुए। तो दोस्तों अब आपको नाम भी बताना है और हम जानते हैं कि 3 साइड से बनने वाले पॉलीगन को हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो ये हुआ एक रेगुलर ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल हैं। एंड स्टूडेंट्स, मजेदार बात तो ये है कि मैथमेटिक्स में एक रेगुलर ट्रायंगल का स्पेशल नाम भी होता है जो कि होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस माय फ्रेंड्स, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट हमसे कहा गया कि 4 साइड्स वाला पॉलीगन ड्रॉ करो। शुरू करते हैं। हम 4 साइड्स का पॉलीगन ड्रॉ करेंगे और अगेन आपको पता है कि हमें साइड्स की लेंथ इक्वल लेनी है, तो हम इक्वल साइड्स से ही ऐसा पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो चारों साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं, हमने मेजर किया, यस चारों साइड्स इक्वल हैं, तो एक मार्क लगा देते हैं, हाँ जी चारों साइड्स इक्वल हैं। और जैसे यहाँ पर एंगल्स को मेजर किया गया बिल्कुल एंगल्स भी इक्वल हैं, तो वो मार्क भी हमने लगा दिया। तो अब स्टूडेंट्स ये क्या है, इसका नाम क्या होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं कि पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये हुआ एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैथमेटिक्स में एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल नाम भी होता है जो कि होता है स्क्वायर। एक ऐसा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल होते हैं जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। अब लास्ट में हमें 6 साइड्स का पॉलीगन भी ड्रॉ करना है और रेगुलर होना चाहिए, तो फिर ध्यान से हम ड्रॉ करेंगे और देखो साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो बिल्कुल हमने देखो बिल्कुल इक्वल लेंथ की यहाँ पर ड्रॉ किया, मेजर करके देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों 6 की 6 साइड्स इक्वल हैं। उसके बाद अगर एंगल्स को मेजर किया जाए तो बिल्कुल एंगल्स भी इक्वल हैं। अब नाम की बात करते हैं, नाम क्या होगा? तो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसे हम हेक्सागन कहते हैं। अब यहाँ पर 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स इक्वल हैं तो उसे हम कहेंगे रेगुलर हेक्सागन्स। एंड हाँ, मैथ्स में इसका अब कोई स्पेशल नाम नहीं है। वैसे तो देखो ट्राइंगल का हमने देखा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन का मैथ्स में कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसे हम रेगुलर हेक्सागन ही कहेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार था। चलिए अब मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में, जहां पर हमें डिफरेंट बहुत सारे पॉलीगन्स दिए होंगे और उन पॉलीगन्स में कुछ ऐसे अननोन एंगल्स होंगे जो हमें फाइंड आउट करने होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार भी है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।